ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका अगर आपका सूर्यांक 2 बनता है तो, अगर आपका सूर्यांक 2 बनता है तो, ये चंद्रमा से रूल होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत केयरफुली जीना चाहते हैं। हमेशा इनको ये लगता रहता है कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या मैं कोई स्टेप लूंगा या लूंगी तो उससे कुछ मुझे प्रॉब्लम या मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। अपनी लाइफ में चेंजेस होने से इनको एक डर सा रहता है, एक स्मूथ लाइफ चाहिए इनको। बहुत बार ये देखा गया है कि बिना किसी सपोर्ट के ये अपनी कंफर्टेबल लाइफ या कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाते, इनको बहुत पुश बैक चाहिए। अपने ही एक मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं, ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये तो नहीं हो जाएगा, अपने ही ख्यालों में। किसी के कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है कोई गलत बोल रहा है, अपने आप में ही नेगेटिव होते चले जाते। किसी की जरूरत ही नहीं है नेगेटिव करने की। इसीलिए ये बोला जाता है कि आपको अपने फियर पर, अपने जो इनर, जो एक कुछ अजीब सा घटने का आपके साथ में डर है, कुछ गलत होने का जो आपके साथ में एक डर है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। और हम के लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका चंद्रमा एक्टिवेटेड है, क्योंकि नंबर 2 चंद्रमा है, और चंद्रमा आपका अगर एक्टिवेटेड है और यही आपकी स्ट्रेंथ नंबर भी है, और आपने उनको नेगेटिव किया तो आपकी स्ट्रेंथ तो जीरो हो गई, आपकी स्ट्रेंथ तो नेगेटिव में चली गई। तो आपको करना क्या, आपको चंद्रमा को एक्टिवेट करना है पॉजिटिवली, क्योंकि चंद्रमा इजीली एक्टिवेट हो जाता है, चंद्रमा इजीली एक्टिवेट किए जा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको फिक्स टाइम पर मेडिटेशन करना है। आप सुबह में या शाम में या रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कम से कम 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे का मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, शांत चित्त मन होकर के बैठ जाना है, अपनी सांसों को आते हुए जाते देखना है, समझना है, महसूस करना है कि यहाँ तक आ गई, अब ये वाली यहाँ तक आई है, अब ये वाली यहाँ तक आई है, अब ये वाली यहाँ तक आई है। जहां तक भी आप महसूस करें, कोई थॉट आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा है मत आने दो, अपना फोकस केवल सांस, इनहेल और एक्सहेल पर ही ध्यान दो। यही सबसे आसान तरीका होता है मेडिटेशन, और कुछ नहीं। धीरे धीरे आप जब 15 20 दिन 21 दिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है। दूसरा, आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। और अगर जो आपको एंजाइटी ज्यादा होती है, डिप्रेशन ज्यादा होता है, या स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको है, तो आपको कांच के बाउल में पानी रखना चाहिए, अपने सिरहाने, अपने बेड के एक स्टूल रखना चाहिए, स्टूल पर वो कांच का बाउल रखना चाहिए सिरहाने बिल्कुल। और सुबह मॉर्निंग में उसको आप घर के बाहर के जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, छोटे नहीं, और घर के पेड़ों में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी है और वही आप अपने घर में रोक रहे हो, तो फायदा क्या हुआ उसको रखने का। वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, उसको घर के बाहर के पेड़ों में आप डाल सकते हो। जितना आप भगवान शिव के नजदीक रहेंगे, जितना आप भगवान शिव के नजदीक रहेंगे, उतना ही आपके चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को सर पर स्थान दिया है। ठीक है, तो आपका चंद्रमा खराब तो भगवान शिव ही उनको सर पर स्थान देंगे, शीश पर स्थान देंगे। तो भगवान शिव को आप कभी जल चढ़ाइए, कभी दूध चढ़ाइए, कभी दही चढ़ाइए, कभी शहद चढ़ाइए, कभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रस होते हैं, जूसेस, वो फ्रेश जूस निकालिए, ये नहीं कि रियल का ले आए, पैक जूस नहीं। ठीक है ना, फ्रेश जूस निकालिए, घर पर निकालना चाहिए आप घर पे निकाल लीजिए, लेकिन आजकल तो सभी जगह शॉप्स हैं, तो आप
लेकर के आ सकते हैं। ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूस आप उनको चढ़ाइए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फूल उनको चढ़ाइए, उनको इत्र चढ़ाइए। ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बेल पत्र आप चढ़ा सकते हो, धतूरा आप चढ़ा सकते हो, भांग का पत्ते आप चढ़ा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप चढ़ा सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी वो आप चढ़ाइए, अर्पित कीजिए उनको। आपको बहुत रिलीफ, आपको बहुत एनर्जी, आप ये देखेंगे धीरे 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 आपके रास्ते खुलने लगेंगे, पॉजिटिव पोर्टल आपके खुलने लगेंगे। क्लियर है। स्ट्रेंथ नंबर, अगर आपका